और ये एक बिहारी के साथ नहीं होता, हर रोज हर बिहारी के साथ होता है। लेकिन कोई बात है कि दबा दिया जाता है, और कोई बात है कि पब्लिक में होता है उसको आवाज को उठा दिया जाता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। मुद्दे में क्या कहेंगे, हमारा 3 मांग है, अगर वो मान लिया, आज हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा है, अगर मांगे हमारा पूर्ण नहीं होगा तो आगे हमारा और ड्रामा बाकी है। अभी 3 मांग क्या था बताएं? 3 मांग हमारा वही है, पांडव की परिवार की 1 करोड़ की मुआवजा हो, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी हो, और दोषियों को स्पीड ट्रायल के तहत उसको सख्त से सख्त सजा हो। दिल्ली पुलिस ने पांडव को हत्यारा कर दिया है, बोर्ड आप देखते होंगे। उस पर रेखा गुप्ता देखने के लिए भी नहीं आया संस्कार हमारे लिहाज को, न कोई परिवार को देखने के लिए आया है। अगर हिंदू मुसलमान विवाद होता तो तब पूरी सरकार क्या वही होती? हाँ तब वही होता, लेकिन रेखा गुप्ता एक बार भी नहीं आया देखने के लिए। दिल्ली पुलिस के मजदूर को हत्याकार किया है, और अपनी पसीना चला करके जो संसद में बैठा है, वो संसद किसने बनाया? हमारा मजदूर ने बनाया है। बिल्कुल मजदूर की बात करते हैं, नहीं, वो नहीं, वो सर्वासर्वी झूठ है। जब तक जो संसद बनाया, उस संसद में हमारे बिहारी लोग मजदूर ने बनाया। आज मजदूरों ने गाली खाते खाते और गोलियां खा रहे हैं। कितना बड़ा न्याय है? वो भी कौन? प्रशासन। आज प्रशासन को रास्ता में काम करके जाते हैं, रात हो जाते हैं, कहते हैं आगे भाई प्रशासन है, कोई डर नहीं है मेरे को। लेकिन प्रशासन खुद गोली चला रहे हैं तो किसके ऊपर भरोसा करे? और रेखा गुप्ता एक बार भी झांक करके देखने के लिए नहीं आया, देखने के लिए बिल्कुल नहीं आया है। और रेखा गुप्ता कह रहा है और बीजेपी का आया तो बता दीजिए। एक भी नेता नहीं आया बीजेपी का। मनोज तिवारी आया, झूठा लॉलीपॉप दे दिया, ऐसा वो बता गया जैसे वो विपक्ष का नेता हो। अरे भैया, देश में केंद्र में सरकार तुम्हारी है, तुरंत मुआवजा देते, तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम देते, लेकिन वो ऐसा बोल गया जैसा विपक्ष में बैठा हो। वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे गमछा हिला देता है, एक बिहारी सब पे भारी, हम बिहारी हैं गर्व से, सिर्फ ये नारा चुनाव के टाइम पे झुग्गियों में प्रवास कर रहे हैं। बस ऐसे ही सिर्फ चुनाव के टाइम पे नहीं याद आता बिहारियों का, और उससे पहले कभी बिहारियों की सूद वूद लेने नहीं आते। चाहे ये हो, हम जिसके केंद्र की सरकार बिहार की वजह से चल रही है, नीतीश जी की वजह से, नीतीश जी की पार्टी के ऑफिस के सामने कर रहे हैं। इनके ऑफिस में देखो, दोनों गेट पे ताला लगा कोई आया है? क्योंकि नीतीश जी खुद बिहार का मुख्यमंत्री कल रात दिल्ली में आया, वो कुछ नहीं बोल रहा है। भैया सब बिहार का वोट बैंक यूज कर रहे हैं, कोई बिहारियों को नेता नहीं, बेटा चुनना होगा, बेटा चुनना होगा। बिहार बनाने वाला हूँ, और एक बिहारी सुनते उसको गोली मार दिया जाता है। और ये एक बिहारी के साथ नहीं होता, हर रोज हर बिहारी के साथ होता है। लेकिन कोई बात है कि दबा दिया जाता है, और कोई बात है कि पब्लिक में होता है उसको आवाज को उठा दिया जाता है। बस ये बीजेपी के जितने बड़े नेता लोग बस मंच तक वादा करते हैं, हर मंच पे बोलते हैं मनोज तिवारी हाँ हम बिहारी हैं, ये जियो बिहार के लाला, और बाद में जिस बिहारी के साथ कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। क्या बिहार की सियासत में अब वो बात नहीं रही कि बिहारी कहीं भी मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी, हत्या नशे के बीच बिहार पे कर दिया जाएगा। बिहार की सियासत खामोश क्यों है? बिहारी खामोश नहीं है। अगर आप उस तरफ देखेंगे, यहाँ पे बिहार से बिहार की सियासत और बिहारी की सियासत, हम बिहारी की सियासत भी करते, हम बिहार की सियासत भी करते, लेकिन इस सियासतदान में हमारे बिहार से
40 सांसद आते हैं जो मोदी जी के सामने बैठते हैं, 8 मंत्री हैं बिहार से। लेकिन ये जो लड़का का घटना हुआ है, इस लड़का के घटना पांडे कुमार जी का जो घटना हुआ है, आप देखेंगे 8 मंत्री और 40 सांसद और 13 वहां से राज्यसभा सदस्य, किसी ने इस पे आवाज नहीं उठाया कि एक बिहारी शब्द कहा और उस पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दिया गया। ये तो अमित शाह के अंदर आता, डिफेंस उसके अंदर आता, प्रशासन उसके अंदर आता है, और दिल्ली में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की और बिहार में सरकार बीजेपी के। क्या हम लोग बिहारी की वजह से आपने मंत्री बने? हम बिहार से 40 सांसद दिए, 14-15 राज्यसभा दिए और वहां से 100 का 100 करीबन आपको बीजेपी को वहां से विधायक दिए। आज सम्राट जी का गवर्नमेंट है, सम्राट जी क्यों चुप है? वहाँ एक बिहारी राजधानी में, दिल्ली की राजधानी में एक बिहारी को क्षेत्रवाद पूछने पे गोली मार दिया गया। आप मुझे बताएं ऐसा क्यों है? नफरत की सियासत जो देश में चल रही है ना, इसी एक नफरत के नाम पे हत्या हुई है। नफरत के नाम पे आप पुलवामा कांड सुने होंगे, पुलवामा कांड जो कश्मीर में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, और वहाँ पे क्या पूछा उनसे वहाँ पे पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान, और हिंदू हो या मुसलमान पे उसने जाके सीधा वहाँ पे गोली मार दिया गया। तो हिंदू थे और हिंदू थे तब गोली मार, एक नवाजपुर गए नहीं माना उसमें भी गोली मार। उसी तरह दिल्ली के अंदर देखिए हमें क्या पूछते हैं, हम कहाँ के हो? हम बिहार के। अरे दिल्ली को गंदा कर दिया, दिल्ली को तो हम सजा है, दिल्ली को हम गंदा कर दिए। तो दिल्ली के जितने भी आप देखेंगे काम काजी लोग जितने बिहार के हैं, आपका घर बनाते हैं, अरे जो इसके बदले में आप मुझे गोली मारते हैं, ये कहाँ बर्दाश्त है? और जहाँ तक सवाल है आपका दुनिया है, तो जब तक उसको फांसी ना मिले तब तक हम ये प्रोटेक्शन करते रहेंगे इसी जंतर मंतर पे राजधानी में। आगे अगर ये यहाँ से बात अगर सुनी नहीं जाती जंतर मंतर से, तो अगला कदम आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम फिर हमें जंतर मंतर पे ये सभा नहीं होगी, इससे ज्यादा सभा करेंगे और बड़ी विशाल जनसभा करेंगे। हम 56 लाख बिहारी है दिल्ली के अंदर, 56 लाख बिहारी है और 56 लाख में 1 लाख बिहारी इस रोड पे आएगा ये उसको फांसी मांगने के लिए, तो उसको फांसी हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि एक आपने एक राज्य की पहचान के नाम पे एक हत्या की है। ऐसे शख्स की जो मेहनत कश था, जो अपने परिवार को चला रहा था, आज उसके माँ बाप किस हाल में है, उनके आंसू का कोई मोल है कि नहीं? जबकि बड़ी तादाद में बिहार से सांसद दिल्ली में रहते हैं, मनोज तिवारी भी यही रहते हैं, लेकिन उन्हें चुनाव से फुर्सत मिली नहीं। तो सवाल यह है, ये बिहार अस्मिता का मामला बन गया है। तो जंतर मंतर पे हमने जितने लोगों से बात की यही था कि अगर पांडव को अगर इंसाफ नहीं मिला तो लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी होगी, लोग सड़कों पे उतरेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब तक के लिए बहुत शुक्रिया।